दोस्तों टमाटर की खेती कैसे करें, टमाटर की उन्नत खेती करके लाखों रुपए कैसे कमाएं। आज के दौर में टमाटर जब महंगा है तो इस समय टमाटर हम भी कैसे सेल कर सकते हैं या फिर टमाटर का बिजनेस कैसे शुरू करें। कई सारे ऐसे सवाल हमारे किसान भाइयों के मन में चल रहे हैं टमाटर की खेती से संबंधित और टमाटर से पैसा कमाने से संबंधित। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में और मैं दीपक कुमार हाजिर हूं आपके सामने खेती किसानी की एक और नई जानकारी लेकर। दोस्तों टमाटर 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 का नाम सुनते ही हमारे भी कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में टमाटर जो है 300 रुपये पर केजी तक सेल हो रहा है मंडी में। और टमाटर की एक क्रेट 3,500 रुपये से लेकर 4,500 रुपये पर केजी तक सेल हो रही है मंडी के अंदर। तो इस मौसम में या फिर इस समय कहें तो फिर हर कोई चाहता है कि मेरे पास भी टमाटर होते जिन्हें सेल करके मैं भी लखपति बन जाता। तो क्या ये संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। सबसे पहले बात करेंगे टमाटर की उन्नत खेती कैसे करें। इसके बाद में जिनके पास टमाटर नहीं है वह भी घर बैठे टमाटर से लाखों रुपए कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं टमाटर का बिजनेस करके, उस टॉपिक पर भी बात करेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं टमाटर की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। टमाटर की खेती करने के लिए जल निकासी वाली उपयुक्त मिट्टी जिसे दोमट मिट्टी होना जरूरी होता है। दोमट मिट्टी के अतिरिक्त मिट्टियों में भी इसकी खेती को आसानी से किया जा सकता है, किंतु मिट्टी में उचित मात्रा में पोषक तत्व होना चाहिए। मिट्टी के पीएच मान की बात करें तो 6 से लेकर 7 के बीच में पीएच मान होना चाहिए। ऐसी भूमि जहां पर जल का भराव अधिक रहता हो वहां पर खेती करना उचित नहीं होता, क्योंकि ऐसी जगहों पर भरे हुए जल की वजह से फसल में कई तरह के रोग लग जाते हैं। टमाटर के पौधे जमीन के समीप होते हैं और यदि भूमि में जल भराव रहे तो इसके फल भी खराब हो जाते हैं। इसीलिए सही भूमि का होना अति आवश्यक है। तभी तो हम कहते हैं कि जब भी टमाटर की खेती करें तो तार बांस पर उसको ऊपर खड़ा करें। बात करें टमाटर की खेती करने के लिए आवश्यक जलवायु एवं तापमान कैसा होना चाहिए। टमाटर की खेती के लिए किसी खास भूमि व किसी खास जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी खेती को किसी भी जगह पर किया जा सकता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में पड़ने वाली ओस इसकी खेती के लिए नुकसानदायक होती है। एक आदर्श मौसम इसके लिए सबसे उचित होता है। टमाटर की खेती में तापमान का बहुत ही अधिक महत्व होता है, क्योंकि टमाटर के बीज को अंकुरित होने के लिए सामान्यतः 20 से 25 डिग्री का तापमान पौधे के विकास के लिए अच्छा होता है। जब टमाटर के पौधे का विकास होता है तो उसके पौधे में फूल खिलते हैं। इन फूलों को परागकण और निषेचन क्रिया के लिए अधिकतम 30 डिग्री तथा न्यूनतम 18 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है और 38 डिग्री से अधिक तापमान हो जाने की स्थिति में फल व फूल दोनों के ही गिर जाने की संभावना बढ़ जाती है। टमाटरों को लाल रंग प्राप्त करने के लिए लगभग 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। यदि यह टेम्परेचर आपके यहाँ पर नॉर्मल है तो आप आराम से टमाटर की खेती कर सकते हैं। यदि यह टेम्परेचर नहीं है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपके लिए नेट हाउस, पॉली हाउस या ग्रीन हाउस काम में आएगा। तो वहां पर भी आप नेट हाउस, ग्रीन हाउस या पॉली हाउस लगाकर भी इसकी व्यवस्था बना सकते हैं। बात करें टमाटर की विकसित किस्में कौन कौन सी है। ज्यादातर किसान भाई पूछते हैं कि टमाटर की अच्छी किस्में कौन सी है। तो टमाटर की 2 तरह की किस्में आती है। पहली तो देसी किस्में, दूसरी संकर हाइब्रिड की किस्में। आप कौन सी किस्में लगाना चाहते हैं वो डिपेंड करता है हमारे किसान भाई के ऊपर। तो उन्हीं में से कुछ चुनिंदा किस्में हम लेकर आए हैं जो कि आपके लिए काफी अच्छा टमाटर देगी और फायदा भी देगी। जैसे कि दिव्या किस्म के टमाटर की यह किस्म एक ऐसी किस्म है जो कि अधिक दिनों तक खराब नहीं होती। इसकी फसल पौधों को लगाने के बाद 70 दिनों में तैयार हो जाती है। यह प्रति हेक्टेयर 400 से 500 क्विंटल की पैदावार वाली किस्म है जो कि झुलसा और आंख सड़न जैसे रोगों से मुक्त रहती है। इसके अलावा भी और कई तरह की किस्में मौजूद है जो कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौसम के अनुसार उगाई जाती है। जैसे पूसा 120, अर्का सौरभ, अर्का विकास, सोनाली, पूसा हाइब्रिड, इसके बाद में पूसा हाइब्रिड 1, 2, 3, 4, अविनाश 2, रश्मि, शक्तिमान, रेड, गोल्ड, चमत्कार और यूएस 444, लक्ष्मी, भवंडर आदि तरह की ऐसी किस्में हैं जो कि आपके लिए मार्केट में आराम से मिल जाएगी।
इसके अलावा काशी अभिमान की किस्म भी बहुत अच्छी आती है। यह टमाटर की एक संकर किस्म है। इसकी फसल को तैयार होने में लगभग 70 से 80 दिन लग जाते हैं। इसमें प्रति हेक्टेयर 800 क्विंटल की पैदावार होती है। साथ ही इस किस्म की फसल विषाणु जनित रोग नहीं लगते हैं, मतलब कि जो वायरल डिसीज आती हैं वो नहीं लगते, जैसे फंगल लगना, इन्फेक्शन होना, मरोड़िया रोग लग जाना, तो ऐसे रोग नाम मात्र में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में एक आती है स्वर्ण संपदा किस्म। यह भी एक तरह की संकर किस्म के पौधे हैं या फिर किस्म हैं जो कि वर्षा एवं सर्दियों के मौसम में पहले उगाए जाते हैं। यह फल लाल, बड़े और गोलाकार के होते हैं। इस किस्म के पौधे अंगमारी और झुलसा नामक रोग से रोग मुक्त रहते हैं। यह 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार वाली किस्म होती है। इसके बाद में स्वर्ण समृद्धि किस्म, सर्दियों व वर्षा के मौसम से पहले उगाई जाने वाली यह एक संकर किस्म है। इसे खेत में लगाने के बाद यह 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। यह कम समय में अधिक पैदावार देने वाली किस्म है जो कि तकरीबन 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की तक फसल दे देती है और इसमें फल ठोस व लाल रंग के होते हैं। इसके बाद में काशी अमन किस्म, टमाटर की यह किस्म पूर्ण कुंचन रोग से रहित रहती है। इसकी फसल को तैयार होने में 80 से 90 दिन का समय लगता है। इसकी उपज की बात करें तो यह 600 से 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार दे देती है। इसके बाद में बात करें पूसा शीतल किस्म की, तो यह 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार वाली किस्म है। यह अत्यधिक ठंड वाले राज्यों के लिए तैयार की जाती है। इसकी खेती पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है और इस किस्म के फल लाल रंग के और आकार में चपटे होते हैं। इसके बाद में पंजाब छुआरा किस्म, टमाटर की यह किस्म खासकर लुधियाना के कृषि विश्वविद्यालय में तैयार की गई है। फलों की यह किस्म तैयार होने में लगभग 90 दिन का समय लगता है। टमाटर की यह किस्म आकार में बहुत छोटे होते हैं। यह देखने में लाल व पीले रंग के होते हैं और गर्मियों के सीजन में इनकी पैदावार के लिए अच्छा माना जाता है। इसके बाद में स्वर्ण लालिमा किस्म, इस किस्म के बाद में पौधों का प्रत्यारोपण सर्दियों के मौसम में किया जाता है। इसमें टमाटर गहरे लाल रंग के और आकार में गोलाकार होते हैं। यह 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार वाली किस्म है। टमाटर की इस किस्म में मुरझा रोग नहीं लगता है, तो ये बात बहुत अच्छी होती है इसमें। फिर बात करें स्वर्ण नवीन किस्म, तो यह टमाटर की एक ऐसी विकसित किस्म है जिसमें पौधों को लगाने के 60 से 65 दिन तक के समय में ही फल तोड़ने लायक हो जाते हैं। टमाटर की यह किस्म लाल रंग के आकार में अंडाकार की होती है। यह किस्म के टमाटरों की पैदावार 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है या फिर इससे अधिक भी दे देती है। यह पौधे झुलसा रोग प्रतिरोधक की क्षमता रखते हैं और यह सर्दी और बारिश जैसे मौसम में आसानी से उगाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये टमाटर की कुछ बेस्ट किस्में हैं जिन्हें लगाकर आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। अब बात करें टमाटर के खेत की जुताई का उपजाऊ तरीका क्या है। टमाटर की खेती के लिए उस खेत की जुताई अच्छी से करनी चाहिए। पहले हुई फसल के अवशेषों को नष्ट करें, जिसके लिए खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई करवाएं। उसके बाद उस खेत को कुछ 1-2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद उसमें गोबर की खाद डालकर अच्छे से जुताई कर लें और मिट्टी में मिला दें। भुरभुरी मिट्टी में टमाटर की फसल अच्छी होती है। खेत की मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए खेत में पानी भरकर छोड़ें, फिर कुछ दिन के बाद उसकी जुताई करें। इससे मिट्टी में मौजूद मिट्टी के ढेले टूटकर भुरभुरी मिट्टी में बदल जाएं, जिसके बाद खेत में टमाटर के पौधे लगाने के लिए मेड़ तैयार कर दें। इसके बाद इसमें टमाटर की फसल को लगाना है। बात करें टमाटर के पौधों को कैसे तैयार करना है, मतलब कि नर्सरी कैसे तैयार करना है, तो टमाटर के बीजों को सीधा खेत में ना उगाकर पहले इन्हें नर्सरी पौधघर में तैयार किया जाता है। यदि पौधे साधारण किस्म के हैं तो उनके लिए प्रति हेक्टेयर 400 से 500 ग्राम बीज की जरूरत होती है। यदि संकर किस्म के पौधे हैं तो 200 से 250 ग्राम बीज ही काफी होता है। बीजों को उगाने के लिए उचित आकार की क्यारियां तैयार कर लें। इसके बाद उन क्यारियों में गोबर की खाद को अच्छे से मिला दें। साथ ही मिट्टी को कार्बोफ्यूरेन की उचित मात्रा से उपचारित कर लें। ऐसा करने से पौधों को रोगग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। उपचारित मिट्टी में बीज को अच्छे से मिला दें। उसके बाद तैयार की गई क्यारियों की उचित समय पर सिंचाई करते रहें। इसके बाद लगभग 25 से 30 दिन के समय में टमाटर के पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं और उन्हें खेत में लगा दिया जाता है।
क्यारियों में पौधों को लगाने से पहले क्यारियों को ठीक से पानी देकर उन्हें गीला कर दिया जाता है ताकि पौधों के खराब होने की संभावना को कम किया जा सके। खेत में पौधों को लगाने से पहले उन्हें कार्बनडाजिम या ट्राइकोडर्मा के घोल से 20 से 25 मिनट तक उपचारित कर लेना चाहिए। एक तो तरीका यह हो गया कि आप क्यारियों में नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इसे नर्सरी पॉली ट्रे जो आती है, प्लास्टिक की ट्रे, सीडलिंग ट्रे, उसमें भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। उसमें लगाने का तरीका यह होता है, पॉली ट्रे में या सीडलिंग ट्रे में लगाने का तरीका यह होता है, आपके लिए 50% कोकोपीट, 40% आपके लिए वर्मी कंपोस्ट खाद और उसमें 10% या फिर 5% भी आप कार्बनडाजिम मिला सकते हैं। इन तीनों को मिक्सर करके आप पॉली ट्रे में भर दीजिए और सीडलिंग को सीड डाल दीजिए। 3 दिन तक इसको बढ़िया अच्छे से किसी भी कपड़े से या जूट की बोरी से ढक कर रखिए। 3 दिन बाद फट्टे को हटा दीजिए या बोरी को हटा दीजिए। इसके बाद में आप देखेंगे कि अंकुरन हो चुका है, तो फिर इनको छांव में रखना है, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है। यदि तेज धूप निकलती है तो फिर आपको इसको शैडो छाया में या पेड़ की छाया में या किसी भी नेट हाउस में रखना पड़ेगा। यदि धूप नहीं निकल रही है तो फिर आप खुले में इनको रख सकते हैं। ऐसा करने पर भी 20 से 25 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी और पौधा आपका स्वस्थ रहेगा और एक एक पौधा आपका आसानी से काम में आ जाएगा। तो दूसरा तरीका आपका ये होता है। बात करें टमाटर की खेती का उचित मौसम व तरीका क्या होता है, तो देखिए टमाटर की खेती तो आप कभी भी 12 महीने में कर सकते हैं। जैसे सर्दियों में लगा सकते हैं, बारिश में कर सकते हैं, गर्मियों में कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपने कौन सा बीज लिया है, किस मौसम में लगाया और आपको किस मौसम का मार्केट चाहिए। जैसे कि अभी बात करें तो आज की डेट में अभी मार्केट में जो टमाटर बिक रहा है 200 से 250 रुपए पर केजी किसानों का सेल हो रहा है ओपन मार्केट में, और मंडी के अंदर 100 से 150 रुपए पर केजी आराम से सेल हो रहा है। तो देखा जाए तो किसानों की तो चांदी बरस रही है, लाखों रुपए में इनकम कर रहे हैं किसान भाई हमारे। करना भी चाहिए भाई। पिछले 8-9 महीने तक तो मार्केट एकदम डाउन था, अब जो उछाल आया है बहुत ही अच्छा और शानदार आया है। इस मौसम में काफी अच्छा फायदा भी हो रहा है। अब बात करते हैं टमाटरों को रोपने की विधि क्या होती है। पौधे से पौधे की दूरी तो आपकी रहेगी 1 फीट और इसके बाद में आपकी कतार से कतार की दूरी रहेगी 2.5 फीट। 2.5 से 3 फीट आप कतार से कतार की दूरी रखिए। और यदि बेड़ पे लगा रहे हैं तो और आपके लिए बेस्ट रहेगा। यदि डायरेक्ट खेत में लगा रहे हैं तो आप इतना डिस्टेंस जरूर बनाकर रखिए। और जब आपके पौधे लगभग 1 फीट के हो जाएं तो इनको ऊपर आप तार बांस पर चढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपको खम्भे गाड़ देने हैं, खूंटे गाड़ देने हैं लकड़ी के, या फिर मार्केट से लोहे के भी पाइप ला सकते हैं और उस पर तार को बांध दीजिए। जो भी पौधे रहेंगे उनको ऊपर लटकाइए, रस्सियों से बांधिए। तो इस प्रकार यदि आप करेंगे और आपको वीडियो में देखने के बाद भी आइडिया होगा कि किस प्रकार हमें इनको ऊपर चढ़ाना है, तो ऐसा करने से आपके लिए प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा और फल हमारा खराब नहीं होगा। बात करें टमाटर की खेती में उर्वरक की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो टमाटर की खेती में पोषक तत्वों की अधिक जरूरत होती है। इसीलिए यदि आप टमाटर की अच्छी पैदावार चाहते हैं तो खेत में खाद की सही मात्रा को सही समय पर जरूर लगा दें। इसके लिए खेती से पहले जुताई के वक्त प्रति हेक्टेयर खेत में 20 से 25 गाड़ी गोबर की खाद को 2 से 3 हफ्ते पहले खेत में डालकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। गोबर की खाद के अलावा रासायनिक खाद भी टमाटर की खेती के लिए बहुत जरूरी होती है। खेत की अंतिम जुताई के वक्त 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम पोटास और फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। फिर 5 हफ्ते के बाद 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा को पौधों की सिंचाई के वक्त दें। फिर 1 महीने के पश्चात एक बार फिर 20 किलोग्राम नाइट्रोजन से खेत की सिंचाई करें। बात करें कि सिंचाई की व्यवस्था क्या होती है टमाटर की फसल में, तो खेत की सिंचाई खेत में पौधे लगाने के साथ ही कर देनी चाहिए। पहली वाली तो जब तक पौधे अंकुरित ना हो जाए तब तक खेत में नमी बनी रहनी चाहिए। पौधे के अंकुरित हो जाने पर नष्ट हुए पौधे को बाहर निकाल देना चाहिए। यदि फसल गर्मी के मौसम की है तो उसे हफ्ते में 3 से 4 दिन के मध्य पानी देते रहना चाहिए। यदि फसल सर्दियों के मौसम की है तो उसमें हफ्ते में 1 बार पानी देना चाहिए ताकि उसमें नमी बनी रहे। जब पौधे से फूल निकल आए तब पानी की मात्रा को सामान्य रखें ताकि फूल खराब ना हो और ना ही झड़ें। जब पौधे फल बनने लगे तब पानी की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए ताकि फसल अच्छे से वृद्धि कर सके। और जब फूल आने की व्यवस्था होगी तब आपको सिर्फ नमी बना के रखना है, ज्यादा फूल नहीं देना है और ना ही फसल को ज्यादा तपाना है। ज्यादा फसल को गर्मी में तपाओगे तो भी आपका फूल जड़ेगा और ज्यादा ही सिंचाई करोगे तो भी फूल जड़ेगा, क्योंकि ज्यादा सिंचाई करने से फंगस इन्फेक्शन हो सकता है और फंगल यदि लगती है तो भी इसमें हमें परेशानी आ सकती है।
बात करें टमाटर की फसल में खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे आप, तो टमाटर में की फसल में खरपतवार सभी फसल के लिए हानिकारक होते हैं, पर अगर बात करें टमाटर की फसल की तब खरपतवार पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह खरपतवार टमाटर की फसल को अधिक हानि पहुंचाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टमाटर की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती है, तब सभी पौधे मिट्टी की ऊपरी सतह से पोषक तत्व लेते हैं। ऐसे में यदि पौधों के पास खरपतवार रहती है तो पौधे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाते हैं तथा उनका विकास रुक जाता है और पैदावार भी घट जाती है। इसीलिए टमाटर की अच्छी खेती को खरपतवार से अधिक बचाकर रखना पड़ता है। फसल में खरपतवार पर नियंत्रण पाने के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई होती रहनी चाहिए, जिससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त मात्रा में वायु पोषक तत्व प्राप्त होते रहें और पौधों का विकास ठीक तरीके से होता रहे। हम बात करें टमाटर की फसल में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम कैसे करेंगे। टमाटर की फसल में कई तरह के रोग लगने का खतरा होता है। पौधों पर यह रोग अलग अलग तरह के कीट और वायरस के रूप में फैलते हैं। इस तरह के रोगों के बारे में कुछ हम इस प्रकार बता रहे हैं, जैसे कि टमाटर के में लगने वाले कीट रोग। टमाटर की फसल में कई तरह के कीट वाले रोग लग जाते हैं जो कि खासकर पौधे के कोमल भागों को हानि पहुंचाते हैं। यहाँ पर जो कीट हम बता रहे हैं जैसे सफेद मक्खी कीट, तो सफेद मक्खी कीट के रोग के रूप में पत्तियों का रस चूसकर उसे हानि पहुंचाते हैं। इसे मक्खी के पेशाब में शुगर की मात्रा अधिक होती है। यह मक्खी पट्टी के जिस हिस्से पर पेशाब करती है वह पट्टी काली पड़ जाती है तथा पट्टी का वह स्थान ढक जाने के कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इस तरह के रोग से बचाव के लिए पौधों पर आप डाइमेथोएट 30 EC या मिथाइल डेमोएट 30 EC की पर्याप्त मात्रा में छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद में लगता है एक हरा तेला कीट। हरा तेला कीट भी एक टमाटर की फसल पर लगने वाला रोग है जो कि हरे रंग का होता है। यह कीट पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित होकर पत्तियों का रस चूस लेते हैं, जिससे पत्तियां सूखकर सिकुड़ने लगती है और उसके कुछ समय पश्चात ही नष्ट हो जाती है। इस तरह के रोग से बचाव के लिए पौधों में मोनोक्रोटोफास, कार्बोरिल और फास्फोमिडान की पर्याप्त मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। फिर इसके बाद में एक और लगता है इसमें तंबाकू की इल्ली वाले कीट रोग। यह एक तरह का लार्वा छोड़ने वाला कीट होता है जो पौधे के नाजुक भाग को खाकर पौधे को हानि पहुंचाता है। इस रोग के अधिक बढ़ जाने पर पौधे की पत्तियां रहित हो जाती हैं और जिसके बाद यह अपने लार्वे से फलों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जिससे फसल की उपज को अधिक नुकसान होता है। इस तरह के रोग से बचाव के लिए पौधों पर स्पाइनोसेड 45 SC, डेल्टामेथ्रियन या नीम बीज अर्क में से किसी एक का उचित मात्रा में छिड़काव करना चाहिए। फिर आता है एक फल छेदक कीट। फल छेदक कीट रोग फसल की पैदावार को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाला रोग होता है। यह कीट सीधा फलों पर धावा कर उनमें छेद कर देता है, जो कि फल की बाहरी सतह से लटकती हुई दिखाई देती है। यह एक सुंडी अनेक फलों को खराब कर देती है। इस तरह के कीटों की रोकथाम के लिए पौधों पर डेल्टामेथ्रिन 2 या 5 EC या स्पाइनोसेड 45 SC, NPV 250 LE या नीम बीज अर्क में से किसी एक का छिड़काव कर इस रोग से बचाया जा सकता है। तो ये तो लगने वाले कुछ कीटों की बात हो गई। अब बात करते हैं टमाटर में वायरस द्वारा लगने वाले रोगों की। तो वायरस द्वारा फसल को में लगने वाले रोग फसलों को बहुत तेजी से नष्ट करते हैं। ऐसे ही कुछ वायरस हैं जो कि हम आपके लिए बता रहे हैं, जैसे कि आर्द्र गलन वायरस रोग। पौधों पर लगने वाला यह रोग मिट्टी के अंदर पनपता है। यह एक ऐसा रोग होता है जो पौधे को जमीन की सतह से भूरा काला कर गिरा देता है। ऐसे रोगों की रोकथाम के लिए पौधों पर कैप्टॉन या 22 टन की उचित मात्रा का छिड़काव हफ्ते में 2 बार करना चाहिए। फिर आती है अगेती झुलसा वायरस रोग। यह रोग अक्सर गर्मियों में देखने को मिलता है। पौधों पर इस रोग के लगने से पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। इस रोग से बचाव के लिए डाइथेन जेड 78 का छिड़काव पौधों पर करना चाहिए। फिर आता है पछेती झुलसा रोग। पौधों पर लगने वाला यह रोग बारिश के मौसम में देखने को मिलता है। इस रोग में पत्तियां किनारे की सतह से भूरे व काले रंग की होती है। साथ ही फलों पर भी इसका असर देखने को मिलता है, जिससे फलों पर भी काले व भूरे रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों में मैनकोजेब या रिडोमिल MZ दवा का छिड़काव सप्ताह में 1 बार करना आवश्यक होता है। फिर करते हैं बकाए रोट। ये रोग एक ऐसा रोग है जिसके लक्षण फलों में देखने को मिलते हैं। यह रोग फलों में काले व भूरे रंग के छल्ले बना देता है। इस रोग से फल जल्द ही सड़कर नष्ट हो जाते हैं। ऐसे रोगों की रोकथाम के लिए पौधों में
मेटाटॉक्सेल या मैंकोजेब का छिड़काव करना अति आवश्यक होता है। बात आती है कि इतनी सारी हमने व्यवस्थाएं कर ली, सारे कीटों से लड़ लिया, सारे रोगों से लड़ लिया, सिंचाई कर दी, खाद बीज सब डाल दिया और फसल में अब हमारे फल बनकर तैयार हो गए। मतलब कि समय हो चुका है लगभग हमारा 60 से 90 दिन के बीच का यहाँ तक जानकारी प्राप्त करने में। तो ये समय हो गया है अब हमारा हार्वेस्टिंग का कि टमाटर के फल अब कब तोड़ना है। तो जो स्थिति बनेगी इतना सब करने के बाद में, तो वो समय हो चुका होगा लगभग 60 से 90 दिन के बीच का। टमाटर की फसल पौधों को लगाने के लिए लगभग 60 से 90 दिन के पश्चात तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फलों को तोड़ते वक्त ज़्यादा लाल फलों को अलग और कठोर फलों को अलग रखा जाता है, जिससे लाल वाले फलों को नज़दीकी बाजार में बेचने तथा कठोर फलों को दूर के बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रकार यदि आप टमाटर की खेती करते हैं तो वाकई में लाखों रुपए का प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये तो हो गई टमाटर की खेती करने के तरीके के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं कि यदि आपके पास फिलहाल में अभी टमाटर नहीं है और आप टमाटर से पैसा कमाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। शुरुआती तौर में हमने बताया था कि हम एक बिजनेस के बारे में बात करेंगे टमाटर की, तो वो कैसे शुरू कर सकते हैं। देखिए, आपके पास जमीन है या नहीं फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास टमाटर है या नहीं ये भी फर्क नहीं पड़ता है। डिपेंड करता है कि आप टमाटर का बिजनेस करना चाहते हैं कि नहीं। यदि करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आपके पहले मंडी मार्केट में जाइए, मंडी में देखिए टमाटर की क्रेट कितने रुपए में बिक रही है। फिर इसके बाद में आपके आसपास के एरिया में जहां पर सबसे ज़्यादा टमाटर आता हो और बड़ी मंडी होना चाहिए तो उस मंडी में जाइए। तो यदि आप शहर की बड़ी मंडी में जाओगे और जहां पर सबसे ज़्यादा दूर दूर से टमाटर आता है, सब्जियां बिकने को आती है, तो वहां पर पहुंच जाइए। तो वहां पर यदि आप देखोगे तो आपकी लोकल मंडी में जो टमाटर बिक रहा है उसकी अपेक्षा वहां की बड़ी मंडी में टमाटर आपका सस्ता बिक रहा होगा और लगभग ये डिफरेंस होगा आपका 500 रुपए के आसपास। यदि 500 रुपए की आप ये वो 500 रुपए के डिफरेंस में भी यदि आप टमाटर की क्रेट खरीद लेते हैं, अधिकतम 200 रुपए में भी आप खरीद लेते हैं डिफरेंस में। जैसे आपके मार्केट में 3,500 रुपए की क्रेट बिक रही है और आपकी सिटी शहर की मार्केट में 333 रुपए यानी 3300 रुपए की भी क्रेट बिक रही है, तो आपका 200 रुपए का फायदा हो रहा है। तो आप क्रेट खरीद लीजिए। एक क्रेट नहीं खरीदना है, आपको गाड़ी बनानी होगी। लगभग यदि आसपास है तो आप मोटरसाइकिल की यूज कर सकते हैं। मोटरसाइकिल पे आपका लगभग 8 क्रेट आ जाएगी, तो 8 क्रेट आप ला सकते हैं। 200 रुपए भी एक क्रेट पे बचाओगे तो 8 दूनी 1600 रुपए हो गए। यदि आप कोई छोटा ऑटो ले जाओगे और आपने 20 क्रेट रख ली, 200 रुपए भी बचाए, तो लगभग आपका कितना हो गया, 4000 रुपए हो गया। और यदि आप उन्हीं 20 क्रेट पर 500 रुपए बचाते हैं पर क्रेट पर, तो आपका यही एवरेज 10,000 रुपए का हो जाएगा। यदि आप 1 महीने तक चलते हैं इसी प्रकार, तो आपका लगभग 3 लाख रुपए हो जाएगा ये प्रॉफिट। तो और आपको करना क्या है, शहर की बड़ी मंडी में जाना है और अपनी यहाँ की लोकल मंडी में इसको सप्लाई कर देना है। मतलब मंडी में ही लगाना है, ओपन मार्केट में नहीं बेचना है। यदि ओपन मार्केट में आप दुकान लगा सकते हैं तो ये तो आपका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, लेकिन उससे अपेक्षा अच्छा यह है कि आप मंडी में सेल करेंगे तो वहां पर प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि ओपन मार्केट में अधिकतम आप 1 क्रेट लेंगे या 2 क्रेट सेल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 क्रेट बेच पाएंगे और अधिकतम 5 क्रेट बेच देंगे यदि आपका मार्केट में अच्छी पकड़ है तो 5 क्रेट भी बेचे और 500 रुपए भी बचाए तो 2500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और यदि मंडी से लाकर मंडी में ही आपने 20 क्रेट भी सेल कर दी तो आपका 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 500 रुपए पर क्रेट बचा रहे हैं तो। और यदि आपको लगता है कि आसपास की 3, 4, 5 मंडी में हम कवर कर सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर मार्केट की डिमांड ज़्यादा, टमाटर की डिमांड ज़्यादा है और आराम से सेल हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, एक बड़ी पिकअप ले जाइए और बड़ी पिकअप में आप टमाटर की कम से कम 50 क्रेट लेकर आइए। और जब आप इतना माल खरीदेंगे तो एडवांस में थोड़ा बहुत मंडी वाले को दे दीजिए। मंडी वाला कभी आपसे पूरा पेमेंट नहीं लेगा, एडवांस में थोड़ा बहुत दे दीजिए। पहले तो आप क्या करेंगे, शुरुआत में थोड़ा थोड़ा माल उठाइए। डायरेक्ट आप गए, आपने कहा कि हमें कहा 2 लाख का माल चाहिए, 1 लाख का माल चाहिए भले, और आप कहेंगे उधार कर लीजिए, तो उधार नहीं करेगा। पहली बार में आप अननोन व्यक्ति, अनजान व्यक्ति में शहर में जाएगा तो उसको जानता ही नहीं आपको, तो आपको उधार कैसे करेगा। तो आप क्या करिए, शुरुआती तौर में कम क्रेट उठाइए, 5 क्रेट, 10 क्रेट, 20 क्रेट। यदि आपके पास कैपिटल है तो, नहीं है कैपिटल तो 2 दोस्त मिलकर कर लीजिए, 2 किसान भाई कर लीजिए, 2 व्यापारी कर लीजिए, 4 कर लीजिए इकट्ठे, 5-5 हजार रुपए उठाइए, 10-10 हजार रुपए साथ में लेके और 15-20 क्रेट आप मार्केट से उठा लीजिए। उठाने के बाद में सेल कर दीजिए। आपकी लोकल की 5 मंडी है तो 2-2, 5-5 क्रेट सब जगह फैला दीजिए, ताकि आपका मार्केट भी नहीं पिटे और आपका काम भी हो जाए।
फिर दूसरे दिन फिर पहुंच जाइए, फिर लेकर आइए, तो मंडी वाले से पकड़ हो जाएगी आपकी। यदि आप 2-3 दिन भी खरीदेंगे तो ऑटोमेटिक पकड़ हो जाएगी। फिर उनसे बोल दीजिए कि हम लोकल मार्केट में सेल कर रहे हैं, हमें ज़्यादा चाहिए। फिर ज़्यादा लेंगे आप तो फिर आप वहाँ पर उधार कर सकते हैं, उनको 75% 25% दे दीजिए और वो माल पहुंचा देंगे। इसके अलावा भी यदि आपकी अच्छी पकड़ हो जाती है, 15-20 दिन भी आप कंटिन्यू लाखों रुपए का माल उठा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, आप फोन पर भी मंगा सकते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मंडी में कॉल करना है कि सर या भाई साहब हमारे लिए 50 क्रेट 100 क्रेट भेज दीजिए, वो भेज देंगे। आप फोन पे में या गूगल पे में जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, तो आपको माल पहुंच गया, घर पे माल आ गया, तो फिर आसपास की लोकल मंडियों में आप सेल कर दीजिए उसको। ध्यान ये देना है कि जितना ज्यादा माल लेकर आओगे उसको एक ही मंडी में आपको नहीं लगाना है। आसपास के गांव में, तहसील में, या फिर आपके आसपास के कोई छोटा मोटा शहर हो तो वहां पर आप मंडी लगती है हर गांव में, तो आप वहां के एरिया में इसको मंडियों में सप्लाई कीजिए 2-2, 5-5 क्रेट या 10-10 क्रेट, तो वहां से आपके लिए प्रॉफिट अच्छा मिलेगा और मार्केट भी नहीं पिटेगा। आसपास के लोकल जो किसान ला रहे हैं उनको भी मार्केट में दिक्कत नहीं आएगी, उनका भी मार्केट नहीं पिटेगा और आपका भी नहीं पिटेगा। मार्केट पिटने से मतलब है कि मार्केट डाउन नहीं जाएगा। मैं देसी भाषा में बात कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो किसान भाई हैं उनको मैं चाहता हूं कि दिमाग में फिट हो जाए एक एक चीज, एक एक बात। तो इस प्रकार आप बिजनेस कर सकते हैं। तो आपके पास जमीन नहीं है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पास टमाटर की फसल नहीं है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये बिजनेस शुरू करना है तो आप कर लीजिए। तो मैंने दोनों तरीके से दोनों लोगों को बता दिया है। एक तो किसान है तो आप कैसे खेती करेंगे, दूसरी यदि व्यापारी हैं तो आप व्यापार कैसे शुरू करेंगे। फायदा दोनों को ही होना है और लाखों रुपए का प्रॉफिट होना है। यदि किसान है और आप भी इसका व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और किसान है तो किसान भाई को तो सब पता ही रहता है कि छोटी मंडी कौन सी है, बड़ी मंडी कौन सी है, सब्जी वाली सबसे ज्यादा मार्केट में या मंडी में सब्जियां कहाँ पे आती है, सबसे कम कहाँ पे आती है, सबसे अच्छा कहाँ पे बिक रहा है। तो किसान भाइयों को तो और अच्छा नॉलेज होता है। तो आपके पास यदि इस समय टमाटर नहीं है तो आप ये बिजनेस चालू कर दीजिए, आपको फायदा बिल्कुल होगा। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई टमाटर से लाखों रुपए का प्रॉफिट कर सकते हैं। उम्मीद है आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने भाई मित्रों किसान भाइयों के साथ, ताकि वह भी टमाटर की खेती या टमाटर के बिजनेस से संबंधित जानकारी प्राप्त करके अपने लिए लाखों में इनकम कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल हैं, डाउट है, किस तरह की समस्या चल रही है खेती करने में या बिजनेस करने में या खेती करने में, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए बिल्कुल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको कोई जैविक दवा बनानी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए जैविक दवा बनाना भी सिखाएंगे। और यदि किसी फसल में रोग वायरस लगा है, जैविक तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं तो वह भी हम आपके लिए सिखा देंगे। चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, कई सारी दवाएं बनाना, खाद बीज हाई पावर हमने सिखाया है, आप उनसे कुछ सीख सकते हैं। और भी आप एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की खेती किसानी की जानकारी मिल सके समय समय पर, और बिजनेस आइडिया की जानकारी मिल सके समय समय पर। और किसान भाइयों, आने वाली वीडियोस में हम बहुत जल्द पैसे कमाने वाली सीरीज चालू करने जा रहे हैं बिजनेस आइडिया से संबंधित। यदि आपने ये 20-22 दिन का चैलेंज कंप्लीट कर लिया और आपने पूरा बाच किया तो आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा घर बैठे पैसा कैसे कमा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि वो तरीका भी हम सिखाएं तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। पैसा कैसे कमा सकते हैं घर बैठकर और कम से कम इन्वेस्टमेंट में, लगभग 10,000 रुपये में हम करोड़ों कैसे कमा सकते हैं या लाखों रुपए भी कैसे कमा सकते हैं महीने का, वो फॉर्मूला भी मैं आपके लिए बताऊंगा लाइव चेक करके। यदि जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। और मिलते हैं हम ऐसी वीडियो और जानकारी लेकर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।